डिजिटल इंडिया के सपने को डिजिटल विलेज के रूप में कैसे साकार किया जा रहा है, आज हम आपको इसकी एक तस्वीर दिखाएंगे और सीतापुर के एक गांव से हम आपको बताएंगे कि कैसे गांव के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान कैसे बांटा जा रहा है। आप भी देख करके ताज्जुब मानेंगे कि कैसे ग्रामीण परिवेश में डिजिटल विलेज बनाने का काम किया जा रहा है। और उस वैन पर आज सवार होंगे जो जा करके उन बच्चों को जो गांव से निकल करके कंप्यूटर का ज्ञान नहीं पा पाते थे, उनको ज्ञान दिया जा रहा है। तो उस मोबाइल वैन जो है कंप्यूटर की, उस पर हम सवार होंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे बच्चों को जो है कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है और उन्हें डिजिटल विलेज के रूप में उन्हें ये अवसर मुहैया कराया जा रहा है। तो हमारे साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं, जो वो वैन भी है। पहले तो हम वैन दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से एक स्पेशल वैन बनाई गई हुई है जिसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं और बच्चे उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास बात ये है कि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनके लिए एक सपना था कि वो भी कंप्यूटर का ज्ञान पाएँ और कंप्यूटर सीखें, लेकिन कभी उनके इसमें बाधा बनता था आर्थिक, तो कभी चूँकि गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए शहरों में जाना भी दिक्कत तलब था। लेकिन आज उनके बीच में खुद पहुंचकर एकल अभियान के अंतर्गत एकल ग्रामोत्थान जो फाउंडेशन है वो पहुंचा है और इन बच्चों को देख लीजिए कंप्यूटर का ज्ञान करा रहा है और कंप्यूटर पे बाकायदा ये बच्चे अध्ययनरत हैं। तो हम जानना चाहेंगे उन्हीं बच्चों से जो गांव से हैं और कैसे वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमा देवी। किस गांव की रहने वाली? ये हरियापुर। ये बताइए कि कौन आपको सिखाने आता है? आपको लगता था क्या कभी आप भी कंप्यूटर सीख पाएंगी? जी सर, नहीं, मेरे मनीष सर सिखाने आते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम कंप्यूटर सीख पाएंगे, पर यहाँ गाड़ी आने लगी तो हम भी सीखने लगे। अब थोड़ा बहुत आने लगा है। कब से सिखा रहे हैं ये? सर जनवरी से सिखा रहे हैं, 8 जनवरी से। तो कैसे, किस चीज़ पे कंप्यूटर लेकर के आते हैं, पूरा ज़रा बताइए। सर गाड़ी लेके आते हैं, उसी में सिखाते हैं हम लोगों को। कंप्यूटर है, सब पूरा सामान लेके आते हैं और हम लोग बैठ के, पूरे गाँव के बच्चे आते हैं और सीखते हैं। तो एक वैन आती है इनके बीच में गांव में और इनको सिखाने का काम करती है और अब ये सीखना शुरू भी कर दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? निहालिका त्रिवेदी। जी सर, निहालिका त्रिवेदी, मैं हरिपुर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा गांव काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर था, इसमें कोई भी सुविधा नहीं थी, सड़क भी नहीं अच्छी थी, लेकिन फिर भी मनीष सर ने साहस किया कि हम लोगों को शिक्षा दे सके कंप्यूटर के लिए, उत्साहित किया हम लोग को। और हम लोग उत्साहित होकर जैसे जैसे सर ने बताया वैसे हम लोग रिवीजन किया तो अपना काम करने लगेंगे। डर भी नहीं लगता, किसी भी जगह पर हम काम कर सकते हैं अपना, इतना आने लगा सर। किस क्लास तक आप पढ़ी थी? सर MA पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको नहीं था? नहीं सर, नहीं था। हम लोग कॉलेज मुश्किल से पहुंच पाते, समय नहीं मिलता था कि कंप्यूटर के लिए हम लोग पहुंचे। अब क्या सीखा आपने? सर अब नोट पैड है, वर्ड पैड है, पेंट है, सर सब पूरा आने लगा है। तो आपने देखा कि अब इस छात्रा को पूरा आने लगा है और ये शिक्षित छात्रा थी, बावजूद इसके ये कंप्यूटर का ज्ञान नहीं ले पा रही थी, क्योंकि गांव से निकल करके शहर की तरफ जाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इनके गांव में खुद ऐसी एक वैन पहुंची है जिसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं और उन्हीं कंप्यूटर के ज़रिए अपने गांव के बच्चों के बीच में बैठकर उन्हें एक ट्रेनर बाकायदा सिखाते हैं। मनीष, उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन पहले हम और बच्चों से जानने का प्रयास कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं, आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम सुधांशु त्रिवेदी है, मैं हरिहरपुर से हूँ। यहाँ मनीष सर सिखाने आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। पहले तो नहीं था, सीख नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में। अब बहुत कुछ जानते हैं, ऑन भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ आने लगा है। पहले कुछ नहीं जानते थे, अब बहुत कुछ जानने लगे। तो क्या लगता था आपको कि कंप्यूटर का ज्ञान आपको कभी आ पाएगा कभी भविष्य में? ऐसा तो कभी नहीं लगता था कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मनीष सर ने साहस किया और हम सबको सिखा रहे हैं। आपने सुना कि इन्हें नहीं लगता था कि ये कभी भी सीख पाएंगे, लेकिन इनके ट्रेनर जो हैं, जो वैन बनाए हुए, जो वैन लेकर के आ रहे हैं, जो संस्था है, उस संस्था के बारे में भी आपको बताएंगे। उन्होंने ऐसा सिखाया कि अब ये गांव के जो बच्चे हैं, ये इनकी भी उंगलियां कंप्यूटर पर चलने लगी है और ये भी कंप्यूटर का ज्ञान जो है अब अर्जित कर लिए हैं। आपका नाम क्या है? अंकित वाजपेयी मेरा नाम है।
और मैं यहाँ जो है पहले कभी कंप्यूटर नहीं सीखा हूँ, वरना कभी कंप्यूटर के बारे में जानता था कुछ भी, और मुझे बहुत डर लगता था कि कंप्यूटर चलाना एक बहुत कठिन काम है। बट जब से मनीष सर ने सिखाना शुरू किया है तब से मुझे बहुत सरल लगने लगा कंप्यूटर, और मैं कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करने जा सकता हूँ। अब धीरे धीरे पूरा प्रिपेयर कर दिया है सर ने, तैयार करवा दिया है अच्छे से, पूरा कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तो कंप्यूटर सीखने के बाद अब इनकी उम्मीद जगी है कि इन्हें अब रोज़गार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर की नौकरी होगी तो इन्हें वो भी मिल जाएगी। और यही कारण है कि ये सीख गए हैं। और ये गांव के बच्चे हैं, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का नारा केंद्र की सरकार दे रही है वो विलेज में कैसे साकार होता दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे हुए जनपद है सीतापुर, वहाँ पर ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर का एक गांव है सिंहपुर, हरिहरपुर, और वहाँ पर इस तरीके की जो कंप्यूटर का ज्ञान सिखाया जा रहा है। और ऐसे 100 से अधिक गांव हैं जहां पर ये संस्था जो है वो बच्चों को सिखाने का काम करती आ रही है। और अब तक सैकड़ों बच्चों को, जानने का प्रयास करेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिखा चुकी है। एक छोटी बच्ची है, उससे भी मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पारुल त्रिवेदी है। सर मुझे मनीष सर ने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ बताया है। सर मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब सर मैं कंप्यूटर कभी सीख पाऊँगी। सर ने आके मतलब बहुत कोशिश की, हम लोगों ने बहुत मेहनत की तब सीख पाए हैं कंप्यूटर। सर मेरे गांव में एक गाड़ी आती है कंप्यूटर सिखाने, उसी से हम लोग सीखते हैं। पहले कभी हमने कंप्यूटर नहीं सीखा है। तो पहले कभी कंप्यूटर नहीं सीखा था, जो गाड़ी पहुंची इनके गांव में तो ये भी सीखने लगी हैं। ये देखिए, किस क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है? सचिन वाजपेयी। मुझे पहले कंप्यूटर से बहुत डर लगता था, मगर अब कंप्यूटर मुझे बहुत सरल लगने लगा है। अब मुझे कंप्यूटर सबसे अच्छा लगता है। किस क्लास में पढ़ते थे? 5। तो क्या लगता है अब आपको, जब कंप्यूटर का ज्ञान हो जाएगा तो आगे क्या बनना चाहोगे? सर पुलिस में जाना चाहेंगे। देखिए, ये पुलिस में जाना चाहेंगे क्योंकि इन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, और अब इन्हें ज्ञान वो हो जाएगा। और हम चलेंगे, एक और 2 और सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम संदीप त्रिवेदी है। सर मनीष सर और मनीष सर की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि सर ऐसे हमारे इतना पिछड़ा गांव हमारा, वहाँ पे आकर इन्होंने बच्चों को, हम लोगों को सिखाने की शिक्षा दी। और फिर पहले हम लोग कभी सोच नहीं पाते रहे कि कभी हम लोग कंप्यूटर सीख पाएंगे अपने जीवन में। अब सर क्या है कि सर हम कंप्यूटर में बहुत अच्छा नॉलेज हम लोगों को हो गया। अब हम किसी जगह जाके या नौकरी जॉब के लिए सर नौकरी भी कर सकते हैं। और सर मनीष सर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सर उसके लिए। बिल्कुल। तो अब इन्हें नौकरी की आस जग गई है। जब यहाँ से सीख कर जाएंगे तो इन्हें नौकरी भी मिलेगी। इनके साथ में भी एक सज्जन बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम? मृदुल त्रिवेदी मेरा नाम है। सर का काम जो सराहनीय है सर। इन्होंने सर गांव के मतलब पिछड़े गांव के बच्चों के साथ मतलब सर एक अच्छा सा काम किया है सर। मतलब पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ भी मतलब एक समझ लो जीरो बेसिक से सर ने स्टार्ट किया, जिसके कारण हम लोग अब मतलब एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। आजकल सरकारी नौकरी में अक्सर कंप्यूटर लेवल से सब ज़्यादातर पूछा जा रहा है, और उसमें कंप्यूटर लेवल मतलब कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए मतलब उसमें एक अलग सा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, जिसके कारण कंप्यूटर आजकल मतलब आधुनिकता में बहुत ज़रूरी हो गया है सर। इसके कारण मनीष सर का हम धन्यवाद करते हैं सर। बिल्कुल। तो आधुनिकता में कंप्यूटर कितना अनिवार्य हो गया है अभी छात्रों को पता चल रहा है। और चूंकि गांव से जुड़े हुए छात्र हैं और डिजिटल जो इंडिया का नारा है वो साकार डिजिटल विलेज के रूप में सीतापुर में होता दिखाई दे रहा है। और गांव के ये बच्चे जो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि इन्हें भी इस तरीके की सुविधा मिलेगी, और वो सुविधा इनके बीच पहुंची, तो उसको पाने के बाद आपका जानना चाहेंगे क्या नाम है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मेरा नाम जतिन शुक्ला है और मैं रघुवरपुर में रहता हूं सर पहले मुझे इससे पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसके मैं इसको ऑन भी नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे मनीष सर यहाँ पे आए और हमको सर कंप्यूटर का ज्ञान दिया, तब से सर हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। पेंट, नोटपैड, वर्ड, MS वर्ड, ये सब सर हम बहुत आसानी से अब चला सकते हैं। इसके लिए सर मनीष सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और सर यहाँ पहली बात तो सर ये है कि घर से हम इतनी दूर जा नहीं पाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए, और सर हमारे गांव में आती है ये सिखाने, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है सर। बिल्कुल। तो गांव में ये वैन पहुंचती है और ग्रामीण लोगों को सिखाने का काम करती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये इन छात्राओं का कहना है। अब हम जिनके लिए तारीफ़ों का पुल बांध रहे हैं बच्चे, ऐसे मनीष
जो पूरी वैन लेकर गांव-गांव पहुंचते हैं और बच्चों को सिखाने का, कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके पास चलेंगे और मनीष से जानने का प्रयास करेंगे। मनीष, ये बताइए कि कौन सी ये संस्था है और कब से सीतापुर में आप कितने बच्चों को आप अब तक कंप्यूटर का ज्ञान बांट चुके हैं, और कैसे ये नॉलेज में आया कि एक वैन लेकर चलें हम और लोगों को उसके ज़रिए उनके घर पर, उनके परिवार के बीच में, उनके गाँव के बीच में कंप्यूटर का ज्ञान बांटें? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको बताना चाहें, संस्था जो एकल अभियान के अंतर्गत आती है, एकल अभियान में बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। हमारे एकल विद्यालय हो गया, तो उसी के अंतर्गत ये आता है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन। ठीक है, जैसा कि बच्चे आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, बच्चों को नहीं ये जानकारी नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत लोगों का, हम जैसे लोगों का हाथ है कि हम इनको आके, हम तो बहुत छोटा सा काम करते हैं और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे आज कंप्यूटर में कुछ कर पा रहे हैं। और इतने कम दिनों में इतना कम सिखाया है हमने, तब भी बच्चों को लगता है हमने बहुत सब कुछ जान ले, लेकिन अभी बच्चों को अनुभव नहीं कि कंप्यूटर बहुत बड़ा है, सारा नहीं जान सकते। लेकिन इनके अंदर उत्साह देख के हमें लगता है कि ये कुछ ना कुछ आगे चल के करेंगे। जैसे कि हमारे शहरों में देखते हैं कि कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, कि वहाँ कक्षा 1 का बच्चा हो गया, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर आता है। हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, तो देखते हैं BA MA में है, ये कंप्यूटर नहीं जानती हैं। मान लीजिए हमारे गांव के बच्चे जाते हैं बाहर काम के लिए, तो उनको काम उल्टा सीधा बोरी ढोने के वो मिल जाता है। शहर के बच्चे वो 8th पास हैं, स्कूल पास, उनको अच्छा काम मिला, बिकॉज कि उनको कंप्यूटर आता है, वो काम जल्दी से कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई कैलकुलेशन ही करना हो, कंप्यूटर से बहुत आसानी से जल्दी से हो जाता है। हमारे बच्चों को इंग्लिश, मैथ, साइंस सब आता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर की वजह से पीछे रह जाते थे। मनीष, ये जानना चाहेंगे कब से आप ये काम करते आ रहे हैं और कितने अब तक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान बांट चुके हैं, कितने गांव में? जी सर, ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सीतापुर में 2017 से मिश्रिक तहसील में गाड़ी चल रही है और मैं पिछले 2019 से इसमें कार्यरत हूँ। और अभी तक 2017 से लेकर अब तक लगभग 100 गांव में 100 गांव को हमारी गाड़ी कवर कर चुकी है और 1300 बच्चे लगभग सिखा चुकी है। जी। जी, तो अभी और गांव में भी जाने का प्लान है? हाँ जी, ऐसे ही चलती रहेगी जब तक धीरे धीरे। हमारा एक सेंटर यहाँ पे है सेमरा बिठौली में, वहाँ पे बना, तो वहाँ से नज़दीक से हम लोग गांव को कवर करना स्टार्ट किए हैं, तो धीमे धीमे सेंटर से दूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे प्रकल्प चलते हैं, लड़कियों को आत्मनिर्भर बने उसके लिए सिलाई सिखाई जाती है। नज़दीक गाँव के जो बच्चे हैं 10 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पर हमारा केंद्र चलता है, वहाँ पर भी 10 कंप्यूटर लगे हैं, तो नज़दीक के बच्चे आके वहाँ पर कंप्यूटर सीख लेते हैं। ये बताइए कि ये सब निःशुल्क हो रहा है? जी, ये बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है, कंप्यूटर सिखाने का, सिलाई सिखाने का, और ये जो वहाँ पे उसका कोई निःशुल्क नहीं। यूथ क्लब है, उसके नाम पर हम लोग उसमें बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहें, तो उसको कभी कार्यक्रम, खेलकूद, तो उसके लिए हम लोग 600 रुपये निर्धारित किए हैं। लेकिन कोई उसके लिए ये नहीं कि आप जमा ही करिए, आपके पास 100 है, सहयोग राशि है, जमा कर दीजिए तब ठीक। ये नहीं, किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि फीस के लिए कभी किसी को कुछ नहीं, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ जाइए, कुछ बन जाइए। आप अगर सीख जाएंगे, आप 2 लोगों को बताएंगे, वही हमारी फीस। आप 2 लोगों को शिक्षित कर दीजिए, वो हमारी फीस है। और ऐसे मुद्रा में लेके हम लोग फीस के लिए काम नहीं करते, सिर्फ समाज की ओर में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर ललन कुमार शर्मा को, जो हम लोग 4 लोगों को परिवारों में जोड़ के नहीं रख सकते हैं। हमारे डॉक्टर ललन कुमार शर्मा ने इतना बड़ा जो है ग्रामोत्थान खड़ा किया है, और हम 4 लोगों को परिवार को चलाना, दिन प्रतिदिन समस्या आती, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन उनके कोट को नमन करता हूँ, भगवान उनको दीर्घायु करें। और ऐसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिन्होंने संस्था को खड़ा किया और इतना सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और गाँव के उन बच्चों को जो सपने में सोचते थे कि वो भी कभी कंप्यूटर का ज्ञान पाएंगे, उनको उनके गांव में जा कर के आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब हम चलेंगे नीचे, और संस्था से जुड़े हुए और लोग भी हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो उनके गांव में पहुंच करके वैन उन्हें सुविधा मुहैया करा रही है, आखिर उनका क्या कुछ कहना है, तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आपके गांव में ये वैन पहुंच रही है, आपको लगता था कि आपकी बहन बेटी कभी कंप्यूटर का ज्ञान कर पाएगी, उसको हासिल हो पाएगा? जी नहीं, कंप्यूटर में ज्ञान की नहीं थे समझने में। अब जब वैन गांव में आने लगे तो बच्चे और बहनी और बेटियां सभी कंप्यूटर सीखने के ज्ञान करने लगी।
बिल्कुल, तो वैन आने लगी है तो लोगों को अब कंप्यूटर का भी ज्ञान होने लगा है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं गांव के, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया हो रहा है संस्था जो है, ये आगे भविष्य के लिए बढ़िया हो रही है। तो ये संस्था जो है इनके भविष्य के लिए अच्छी है, ये कहना है इनका। और हम इसी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं और उनसे जानकारी करेंगे जो पूरी इनसे जानकारी लेते हैं कि अब आप ये बताइए कि आपकी जो संस्था है ये कौन सी है और कितने गाँव को अब तक इस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा चुकी है, पूरी जरा बात बताइए। महेंद्र सिंह, जीआरसी केंद्र प्रमुख, जीआरसी नैमिषारण। ये जो प्रयोग है एकल अभियान का, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जीआरसी नैमिषारण के आसपास के 100 से अधिक गांव में ये कंप्यूटर सचल लैब एकल अनवील चल चुकी है और जिसका प्रयोग अभी आपने देखा भी है। ये सफल प्रयोग है। ऐसे सुदूर गांव में इसका जाना होता है जहां के बच्चे या तो नगर में जाने से उनके समस्या रहती है, नहीं जा पाते हैं, चाहे वो परिवहन की समस्या हो, उसके साथ साथ बहनों के लिए कभी कभी समस्याएं रहती हैं। कभी काफ़ी गाँव में हमने देखा है कि उनकी सुरक्षा के माहौल बना रहता है। परिवार के उनके अभिभावक जो होते हैं बहनों और बेटियों को कहीं शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा या कोई शिक्षा लेने के लिए दूर नगरों में भेजना नहीं चाहते हैं, जिससे हमारी देश की आधी आबादी वो अशिक्षित न रहे, कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से ये कंप्यूटर सचल लैब एकल अनवील चलाया जा रहा है, जिसका लाभ गांव के युवा ले रहे हैं। इससे अधिकतर गांव में जो युवाओं का पलायन है उसको भी रोकने में सफलता मिल रही है, क्योंकि जब गांव का बच्चा, चाहे वो बहन हो या बेटा हो या बेटी हो या भाई हो, जब कुछ न कुछ उसके अंदर हुनर आ जाता है तो कहीं न कहीं वो अपना रोज़गार सृजन कर सकता है। इसको सफल करने के लिए हम कंप्यूटर सीख करके बच्चा कुछ न कुछ कर लेता है तो पलायन भी गांव से रुक रहा है। दूसरा जो डिजिटल इंडिया मिशन केंद्र सरकार का है, उसको हम लोग साकार रूप ग्रामीण में दे रहे हैं। गांव को भी डिजिटल कैसे कर सकें, और जो अधिकांश जानकारी है आजकल, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो है सरकार से संबंधित जानकारी या योजनाएं हों, इनकी जानकारी सब कंप्यूटरीकृत हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो प्रत्येक परिवारों में अगर एक बच्चा कंप्यूटर का जानकार है या बहन कोई जानकार है तो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी वो आसानी से एक क्लिक पर हासिल कर सकता है। मोबाइल में भी हासिल कर सकता है नेट चला करके, और कंप्यूटर का जानकार हो जाता है जब, तब वो कंप्यूटर में भी अपनी जानकारी एकत्रित कर लेता है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि कैसे अब जब लोगों को गांव में जाकर के हुनरमंद किया जा रहा है, उसके बाद जो गांव के लोग थे, जो पलायन होता था, वो भी इससे रुकता है। और जब शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पर उसे रोज़गार भी मिलेगा। ये एकल अभियान के तहत जो कुछ हो रहा है उससे सीतापुर के अब तक 1300 से भी अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके हैं। ये सारे बच्चे गांव के हैं और ख़ास बात है कि उनके गांव में जा कर के इस अभियान के तहत उनको कंप्यूटर का ज्ञान दिया गया है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।